नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वी आर एस्ट्रो। वी आर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आ, काफी रिक्वेस्ट आया था यूएस इलेक्शन को लेकर के प्रेडिक्शन का। इट्स नॉट अबाउट प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन इज द एंड रिजल्ट। हमें ये देखना है कि प्रोसेस क्या फॉलो हो रहा है और क्या वो प्रोसेस राइट रिजल्ट दे रहा है, और प्रोसेस में जो भी स्टेप्स फॉलो किए जा रहे हैं क्या वो उस तरीके से फॉलो किए जा रहे हैं जैसा महर्षि पराशर, महर्षि जैमिनी और बड़े बड़े स्कॉलर्स ने लिखा है और हम लोगों का मार्गदर्शन किया है। मैं बार बार कहता हूं कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे गुरु अच्छे मिले और जिनको मैं गुरु मानता हूं, और ऐसे तमाम गुरु हैं जिनसे मैंने उनकी किताबों से और वीडियो से सीखा है। इट्स बीन 20 ईयर्स। और अच्छा लगता है जब मैं अपने गुरुओं को देखता हूँ, जो इनकी किताबें मैंने पढ़ी है, जिनके बारे में लोग अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं। चलिए इसी के साथ ये वीडियो आज शुरू करता हूँ। जो लोग चैनल के साथ पहली बार चैनल पे आए हैं, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले। बाकी जो एजुकेशनल वीडियोस हैं उसको जरूर देखें अगर आप सीखना चाहते हैं या अपने चार्ट में आप एनालाइज करना चाहते हैं। आज का वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक सिलसिलेवार तरीके से आप ये भी सीखेंगे कि कैसे चार्ट एनालिसिस करनी चाहिए। तो जो लोग इसकी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत माइन्यूटली हर एक स्टेप को चेक करें। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं शेयर करता हूं चार्ट। और बिफोर दैट, यूएस इलेक्शन इज नॉट लाइक इंडिया जहां हम पार्टी के चार्ट को एनालाइज करते हैं। यूएस इलेक्शन इज ऑल अबाउट कैंडिडेट। तो डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस, जिसका जिनका नाम प्रपोज हुआ है, ठीक है, आगे चल के अगर वो रेस से बाहर हो जाती हैं तो इस वीडियो का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तब नए कैंडिडेट का ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट से कंपेयर करके देखना होगा किसका चार्ट ज्यादा मजबूत है और किसका चार्ट ये कहता है कि आगे आने वाले सालों में वो यूएस के प्रेसिडेंट रहेंगे। लेकिन अभी चूंकि कमला हैरिस का नाम आया है, 99.9% चांस कि वो आगे जाएंगी और वही इलेक्शन लड़ेंगी। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। एकदम अलग तरीके से मैंने इस बार बताने की कोशिश करी है, स्टेप बाय स्टेप, हु विल विन यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस। और जो आधार रहेगा वो ये रहेगा, दोनों के चार्ट में जो एनालाइज हम लोग करेंगे, और मैं पॉइंट वाइज करता जाऊंगा, मैं पॉइंट देता जाऊंगा। लग्ना एनालाइज करेंगे, फिर मून, अरुदा लग्ना, माया लग्ना को, योगा देखेंगे किस तरह के योगा है, एंड दैट इज बेस्ड ऑन योगा किसको कितना पॉइंट मिलेगा। दशा, अगेन एक पॉइंट। गोचर D1 में हम लोग देखेंगे फ्रॉम मून, सैटर्न, राहु, जुपिटर, 3 पॉइंट, एक एक पॉइंट सबके लिए। गोचर D10 में देखेंगे मून से। गोचर माया लग्ना से देखेंगे D1 एंड D10 में, 2 पॉइंट्स उसके लिए। और फिर हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोलर एक्लिप्स को एनालाइज करेंगे, क्योंकि एक्लिप्स मंडेल लेवल पे बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है अगर आपको एक्लिप्स एनालाइज करने आता है तो। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले लग्ना को एनालाइज करते हैं। मैं डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट में चलता हूं। डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट में अगर आप देखें तो लग्न जो है वो सिंहा लग्न है, जिसके मालिक खुद जो है वो राहु के साथ बैठे हुए हैं, राहु केतु के एक्सिस पे हैं, सन और मून दोनों। तो एक एफ्लिक्शन यहाँ दिखता है। खैर ये राहु सन गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट में ओहदा पाने के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन अगर लग्नेश को एनालाइज किया जा रहा है तो उसको एक माइनस पॉइंट माना जाएगा। मार्स बैठे हैं, केंद्र के मालिक होकर के केंद्र में बैठे हैं, लगना भी केंद्र के मालिक होकर केंद्र में बैठे हैं, तो एक दोष भी लगता है। बहुत ज्यादा मैं उसको लेके नहीं चलता हूं, लेकिन अभी के लिए जो स्थिति दिख रही है, और मैं दोनों को कंपेयर करके और तब मैं पॉइंट्स दूंगा। तो आप देख सकते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ जेमिनाई लगना है, और जेमिनाई लगना में अगर आप देखें तो उसके मालिक लग्नेश जो है वो फिफ्थ हाउस में है। फिफ्थ हाउस पावर, अथॉरिटी, न्यू बिगनिंग सबके लिए होता है, बहुत बढ़िया है। और यहां से आप देखें तो देयर इज एन एक्सचेंज, सन और वीनस के बीच में एक्सचेंज है, तो फिर वीनस अपने घर के होके मरकरी को ज्वाइन कर रहे हैं, ये फ्रेंड है। प्लस मरकरी ट्राइन में है राहु के। सो ये बहुत ही अच्छा, लगना की स्थिति बहुत बढ़िया है। तो हम लोग एक एक पॉइंट देंगे, तो 0 पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप को, 1 पॉइंट कमला हैरिस को। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, टिल एंड तक आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप वीडियो आगे लेकर के ना जाए। ठीक है, अब हम लोग मून को एनालाइज करते हैं।
मून की स्थिति हम देखेंगे, मैं मून पे क्लिक करता हूं। मून जो है यहाँ पे इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि जो इसके डिस्पोस्टर हैं, जो भंग नीच भंग होने के लिए जो जरूरी है, इसके डिस्पोस्टर जो खुद लग्न में बैठे हुए हैं। तो अगर आप देखें तो जब जब भी नीच भंग होगा, वो प्लैनेट आपको परेशान करने के बाद एक ऊंचाई तक लेके जाता है। नीच भंग प्लैनेट इज बेटर देन एग्जॉल्टेड प्लैनेट। एग्जॉल्टेड प्लैनेट आपके अंदर गुमान लाता है, वो गुरूर लाता है कि नहीं यार, आई एम द बेस्ट। बट नीच का प्लैनेट अगर भंग हो जाए तो मान के चलिए कि वो आपको पहले बहुत रुलाएगा, बहुत मेहनत कराएगा, घाट घाट का पानी पिलाएगा, यू विल लर्न, यू विल गेट द एक्सपीरियंस, और उसके बाद जो वो रिजल्ट देगा वो एक राजयोग के बराबर देगा। अगेन प्लीज डोंट कंसिडर राजयोग, क्योंकि राजयोग का मतलब होता है राजा की तरह जो सबके बारे में सोचे। खैर, मून की जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें पता है कि मून 4th हाउस में है, नीच भंग हो रहा है, बहुत ही बढ़िया पोजीशन है, क्योंकि उनका अपना काल पुरुष में उनका अपना घर है। केतु अगेन माइंड डिस्टर्ब, हम सब डोनाल्ड ट्रंप को जानते हैं, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, अनाप शनाप बोलने में भी एक्सपर्ट हैं, नो डाउट अबाउट इट। बट स्टिल दिस केतु कैन टेक टू द नेक्स्ट लेवल बिकॉज इट्स अपर डायरेक्शन। एंड 4th हाउस हम जानते हैं सत्ता का हाउस है। तो ये मून की स्थिति यहाँ पे अच्छी है। हैरिस के मून की अगर स्थिति देखें, कमला हैरिस के मून की, तो 11th की मून है। 11th में कमोवेश सभी प्लैनेट अच्छे होते हैं, और जो डिस्पोस्टर है वो देखे तो नीच का है, लेकिन वो एक्सचेंज में उसकी नीचता भंग हो रही है, वो टूट रहा है क्योंकि वो एक्सचेंज में चला गया है, और फिर अपने घर से वो ट्राइन में। सो आप देखेंगे कि दोनों को एक एक पॉइंट। अब हम अरुदा लग्ना को एनालाइज करते हैं। अगेन अरुदा लग्ना, सेम मून की स्थिति, मून को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, नीच भंग हुआ है, अगेन फैंटास्टिक। कमला हैरिस के लग्न अरुदा लग्ना को देखते हैं, तो अरुदा लग्ना में सैटर्न रेट्रो, 4th हाउस में जुपिटर रेट्रो, ये, और यहां से ट्राइन में देखें तो सन और मरकरी, एंड देयर इज एन एक्सचेंज। सो एक्सचेंज के बाद वीनस आकर के मरकरी को ज्वाइन करेंगे। सो 5 और 9, ये दोनों के मालिक जो हैं वो 9th में बैठे रहेंगे, साथ में ट्राइन में रहेंगे लग्नेश के, मतलब 159 का बहुत अच्छा संबंध बन रहा है। 11 पॉइंट, बहुत छोटी छोटी चीजें हम लोग करते चल रहे हैं, और आगे इसको और बढ़ते चलेंगे तो आपको मजा भी आएगा। अब आते हैं योगा पे। देखिए, लग्न से आप योगा अगर देखते हैं तो आप अपने एफर्ट को देखते हैं, और यूएस या किसी भी इलेक्शन में अगर योगा देखना हो तो मून से देखें, क्योंकि मून पब्लिक है। अगर कोई योगा बन रहा है तो पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी, वो योग आपको पब्लिक की तरफ से वो फलित होगा। पब्लिक से क्या सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, सुयोग है दुर्योग है, उसको आप एनालाइज करें रादर देन एनालाइजिंग फ्रॉम लग्ना। तो हम मून से अगर करते हैं तो मून से आप देखें कि मून और केतु साथ में है। सो ये चार जो हैं वो केंद्रा में मैं लेके चलता हूं। बहुत लोग 1 5 9 सीधा कोना बोल देंगे, लेकिन ये चार हमारे जीवन के आधार हैं। और साथ में मून देखें तो नवम भाव के मालिक हैं, दोनों साथ में बैठे हुए हैं। नवम भाव याद रखिएगा गवर्नमेंट का भी भाव होता है। और जिस केतु की मैं बात कर रहा था जो अपर डायरेक्शन में लेके जाता, ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, वो यहाँ पे मून राशि की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे वो राशि के लॉर्ड हैं। दिस इज गुड। और एक योगा हमें यहां डायरेक्टली मिलता है, सन और 2 केंद्रा के मालिक बैठे हैं। मैंने पहले भी इनको माइनस कर रखा है, 1 पॉइंट माइनस किया है। अब आते हैं कमला हैरिस के चार्ट में, और इनके मून को मून पे देखते हैं। तो 1 4 7 10 केंद्र में है, 5 और 9, 5 के मालिक सन, बहुत बढ़िया जी। और साथ में मरकरी है, फिर एक एक्सचेंज होगा, तो इसका मतलब सन यहां चले जाएंगे, वीनस आ जाएंगे, वीनस 7 के मालिक हैं। और 3 और 6 बहुत ये आप कहेंगे कि बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन देर इज अ कॉम्बिनेशन एंड एक्सचेंज बिटवीन दीज 2 प्लैनेट्स। सो हम लोग एक एक पॉइंट देते हैं, क्योंकि एक्सचेंज इज द वंडरफुल योगा, वन ऑफ द बेस्ट योगा इफ यू हैव प्लैनेट इन एक्सचेंज, क्योंकि वो पूरे चार्ट के डायनेमिक्स को बदल देता है। सोचिए, जो सन नीच के हो रहे हैं वो 5th के हो गए, 5th पावर पोजीशन अथॉरिटी को दिखा रहा है, इसलिए 1 पॉइंट मिला है, क्योंकि ये एक्सचेंज योगा की वजह से ही यह पावर पोजीशन अथॉरिटी सन दिला पा रहा है।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इसके बाद हम लोग दशा को देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग दशा है, आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित करेंगे। मैं दोनों के असेंडेंट को क्लिक कर देता हूं। दशा के लिए जब नीचे जाएंगे तो देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप के जुपिटर में वीनस, जो कि 22/9 से शुरू हो। तो जुपिटर में वीनस, इंटरेस्टिंग। बिफोर वी एनालाइज, राहु में वीनस, कमला हैरिस में। तो ये लड़ाई जो है वो वीनस की अंतरदशा, दोनों वीनस की अंतरदशा में है, और ये लड़ाई वहां लड़ी जा रही है। इंटरेस्टिंग है। देखिए, जुपिटर जो है वो सेकंड हाउस में है, रेट्रो है। तो मैं इनको उठा के यहां लूंगा, जैसा मैं हमेशा कहता हूं। एट्थ में आ गए, बहुत लोग बोलेंगे यार एट्थ में बहुत अच्छा नहीं है जुपिटर, एट्थ में क्या करेगा, अपनी राशि क्या है तो भी करेगा जी। वहां से जो उसकी दृष्टियां पड़ेंगी वो पड़ेंगी फोर्थ हाउस में, विच इज रियली इंपॉर्टेंट, जो सत्ता का है, जो हाउस ऑफ थ्रोन कहता हूं मैं, गद्दी का है। और वो उस मून केतु को दिखा रहा है, जो मून अब जो है केतु साथ में योग दे रहे हैं, राजयोग दे रहे हैं, काइंड ऑफ, जब मैं मून से पकड़ता हूं तो। और दशा लगना से अगर देखेंगे तो वीनस जो है वो 5वें स्थान पे है। फैंटास्टिक, नो प्रॉब्लम। अब मैं कमला हैरिस के चार्ट में आता हूं। यहां पे राहु लग्न में बैठे हुए हैं, मित्र के घर में, मित्र उनको देख रहे हैं। फैंटास्टिक दशा, दशा में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अंतरदशा थर्ड में है, और यहां से एक्सचेंज होके 5 जा रहा है, 3-5 का एक्सचेंज है। मतलब राहु से एक दूसरे से ट्राइन में है। राहु और वीनस दे गो रियली वेल टुगेदर। जब एनर्जी एक्सचेंज होगी तो ये बहुत बढ़िया है। तो दोनों की दशाएं अच्छी है। लेकिन कमला हैरिस को देने के पीछे का रीजन है, जो 2 पॉइंट है उसको भी एक्सप्लेन कर दूं। कि राहु और वीनस का जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वहां जुपिटर 8th हाउस में है इसलिए, और यहां पे राहु वीनस के कॉम्बिनेशन, वो भी वीनस 5th हाउस में आकर के, क्योंकि 5th हाउस पावर, अथॉरिटी, न्यू बिगनिंग का है, इसलिए दशा में उनको 2 पॉइंट मिला। अब आते हैं गोचर D1 में, मून से हम लोग देखेंगे सैटर्न, राहु, जुपिटर का। सैटर्न की स्थिति अगर आप मून से देखें तो सैटर्न, मैंने एक प्रिंसिपल दिया था जिसमें ये बताया था कि जब सैटर्न रेट्रो जाते हो तो उस समय आपको उनकी नवांशा की पोजीशन देखनी है, और उसको फिर राशि में लेके आना है, जिससे टॉरस आया था। अगर आप देखें तो फोर्थ में है, और टॉरस के हिसाब से चले तो 7th में है। केंद्रा में सैटर्न का पोजीशन अच्छा नहीं होता है गोचर में। अगर 11th से वो देख रहे हैं तो ये पोजीशन बहुत बढ़िया नहीं माना जाएगा। जुपिटर 11th में है, और अगर मैं गोचर की बात करूं तो 7th में रहेंगे, लेकिन 10 अक्टूबर को जुपिटर रेट्रो जा रहे हैं, जिस समय नवांशा पोजीशन जो है उनका वर्गो का रहे। तो आप दोनों में से कोई भी हाउस पकड़ेंगे तो 7th हो या 11th हो, जुपिटर का मून से जो प्लेसमेंट है वो बहुत बढ़िया है गोचर के हिसाब से। उसके बाद राहुदेव को देखते हैं। राहुदेव ट्राइन में है। यहां अच्छी बात क्या है कि अरुदा लगना भी लेके बैठा हो, और अरुदा लगना से ट्राइन में राहु केतु का जो ट्रांजिट होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है, 1 फॉर भोगा, 1 फॉर मोक्षा। तो दिस इज फैंटास्टिक। अब आते हैं कमला हैरिस के चार्ट में, मून से एनालाइज करते हैं। काल पुरुष वाली चार्ट है, आपको ही पता है। सैटर्न यहाँ पे है, रेट्रो सैटर्न ऊपर, रेट्रो सैटर्न ओवर रेट्रो, रेट्रो सैटर्न, नेटल में भी रेट्रो है। तो एक तो इनकी चेष्टा बल, जब आप जानते हैं इनकी इच्छा जो है वो 3 गुना बढ़ जाती है। बट देन जिस प्रिंसिपल को मैंने बताया था उसकी वजह से यहाँ पे टॉरस में लेंगे तो सेकंड फ्रॉम मून, अगेन दैट्स नॉट अ गुड पोजीशन। जुपिटर वहां है, अच्छी बात है, क्योंकि जुपिटर इस ट्राइन में सपोर्ट दिला रहे हैं पब्लिक का, सत्ता से 12th है, पब्लिक का सपोर्ट दिला रहे हैं। लेकिन सैटर्न का सेकंड अच्छा नहीं होता है, क्योंकि थर्ड एस्पेक्ट जो है वो सत्ता सुख पे है, जो हाउस ऑफ थ्रोन है, जो इनसिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, वहां मिस्टेक्स के चांसेस 100% रहते हैं। देन मैंने जुपिटर की बात कर ली, राहु की बात करते हैं। राहु इन 12th, अगेन राहु इन 12th इज नॉट अ दैट, इज नॉट दैट ग्रेट प्लेसमेंट। तो 2 पॉइंट मिलता है डोनाल्ड ट्रंप को, और 1 पॉइंट कमला हैरिस को। नेक्स्ट, इस गोचर को D10 में हम एनालाइज करेंगे मून से।
और मैंने दशा अंतरदशा को नहीं देखा था, वो आप देख सकते हैं D10 में मेरा देखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, मैंने बताया नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे वीनस जो है वो उच्च के होकर के जुपिटर और सैटर्न का एक्सचेंज है 6th हाउस में बैठे हैं। और कमला हैरिस के चार्ट में राहु से अगर आप देखें तो 3rd हाउस में वीनस है और वीनस से 11th हाउस में राहु, दोनों का प्लेसमेंट अच्छा है। D10 में देख रहे थे मून से, D10 के आप अगर मून से पकड़ेंगे तो स्थितियां कमोबेश सेम रह जाएंगी, क्योंकि आप मून से अगर यहां देखें तो मून साइन 1 है और यहां से वो वही मिलेगा जो कमला हैरिस को मिला था। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो कमला हैरिस का मून साइन एरीज है, डोनाल्ड ट्रंप का मून साइन इन D10 इन इज एरीज। सो जो पॉइंट्स हैं वो सेम रहने जा रहे हैं। कमला हैरिस के चार्ट में अगर मैं मून साइन को क्लिक करूं तो जुपिटर लग्न में, अगर उनके रेट्रो वाले दिन के पोजीशन को पकड़े तो ट्राइन में, राहु 11th अगेन गुड, सैटर्न 10th इज नॉट गुड। सो यहां पे एक मुझे माइनस दिख रहा है। आप देखेंगे कमला हैरिस को 2, और मैं जैसा कहा था कि कमला हैरिस का मून का जो पोजीशन था वही पोजीशन जो है वो D10 में, जो D1 में उनका था, D10 में जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का है। नाउ लेट्स गेट इनटू माय फेवरेट, दैट इज माया लग्ना। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे माया लग्ना से आपको पता चलेगा, अरुदा लग्ना से, कि एंड रिजल्ट क्या आना है, क्योंकि दुनिया आपको कैसे देखती है, हारी हुई जीती हुई। अभी अरुदा लग्ना पे मैं क्लिक करता हूं, अरुदा लग्ना ये सेम है, तो आप देख सकते हैं कि जो इनको मून साइन से यहां मिला है वही उनको अरुदा से भी मिलेगा। और कमला हैरिस के अरुदा से सैटर्न अगेन केंद्रा में, जुपिटर केंद्रा गुड बट गोइंग इन टू 8th एस्पेक्टिंग सेकेंड, सॉरी 4th, मैं नाड़ी प्रिंसिपल जो मैंने बताया था उसके हिसाब से। और आप देखेंगे तो राहु का सेकंड, सो इनमें माइनस ज्यादा है, तो आप देख सकते हैं 2 और 0। अब अगर आप पूरे चार्ट को देखेंगे तो यहां तक मैं भी मतलब कई घंटे एक एक पॉइंट एनालाइज करने के बाद, लिटरली दिस इलेक्शन इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग, रियली रियली इंटरेस्टिंग। बहुत क्लोज फाइट होने वाली है, बहुत ज्यादा क्लोज फाइट होगी। टिल एंड लोग जो है मुगालते में रहेंगे, गेस वर्क करते रहेंगे। लेकिन अपने पास एक और है कि लेट्स एनालाइज सोलर इक्लिप्स, क्योंकि सोलर इक्लिप्स का को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। मंडेन लेवल पे एक्लिप्स का असर होता है, क्योंकि एक्लिप्स मतलब सन और मून की मैं बात कर रहा हूं। सोलर एक्लिप्स में सन मून टुगेदर होते हैं, सन सत्ता का कारक होता है, सत्ता को हम या गवर्नमेंट को हम सन से देखते हैं। इसलिए एक्लिप्स का किसी भी इलेक्शन के पहले एक्लिप्स का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। बहुत लोग बोलेंगे पिछले वाले में नहीं किया था, धीरे धीरे चीजें ऐड करते रहता हूं तो आपको, ताकि आपको भी कुछ नया फ्लेवर मिलते रहे। और लेकिन रिजल्ट देने से पहले सारी चीजों को एनालाइज करके रिजल्ट दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि कोई पॉइंट छोड़ करके रिजल्ट दिया जाता है। अरुदा लग्ना से अगर आप देखें तो 5 और 11 के एक्सिस में, और कमला हैरिस के 2 और 8 के एक्सिस में। व्हाट डज इट मीन? मैं बोल रहा हूं तो आप अगर अपना चेक करेंगे कि कब क्या हुआ था, तो मैं आपको बता दूं कि अप्रैल में जो एक्लिप्स हुआ था वो एक्लिप्स यहां पे सन थे, और जो अक्टूबर में होगा वो सन यहां केतु के साथ रहेंगे, केतु के पास। सोलर एक्लिप्स होगा, सन केतु के साथ रहेंगे, मून भी रहेंगे। जो अप्रैल में हुआ था वो पाइसिस साइन में था, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है कि ये 2 8 एक्सिस पे है, और डोनाल्ड ट्रंप के 5 और 11 एक्सिस पे है। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कि राहु और सन टुगेदर इन डोनाल्ड ट्रंप चार्ट। अगर आप लग्ना से देखेंगे तो 10th पड़ता है, अरुदा और मून से 7th पड़ता है। 7 वर्ल्ड अदर देन यू, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर राहु, नॉट फॉर सन। बट व्हेन यू लुक एट फ्रॉम लग्ना, सन इज फैंटास्टिक। ये सन यहां पे राहु सन साथ में है। सेम राहु सन आपको 5 और 11 के एक्सिस पे 2 बार जो एक्लिप्स हो रहा है उस पे एक्टिवेट होंगे। अगेन पावर की जो मैं बात करता हूं, पावर अथॉरिटी। क्यों? क्योंकि ये कहां एक्लिप्स हुआ था? 5th हाउस में। कौन किसने किया था? 4th लॉर्ड ने किया था। सो 4th लॉर्ड ने इस हाउस में आकर के एक्लिप्स किया था,
और अभी जो एक्लिप्स होने जा रहा है वो 11th हाउस में होने जा रहा है। 11th हाउस केतु का एक्लिप्स है, केतु एक्लिप्स कर रहा है। व्हाट डज इट मीन? दिस वाज भोगा, दिस इज गोइंग टू बी मोक्षा। ये भोगा प्लेस है जहां राहु है, ये मोक्षा प्लेस है। अगर आप इनके चार्ट में देखेंगे तो ही विल बी अवे फ्रॉम हिज ओन फ्रेंड सर्कल एंड ऑल दैट। कब होता है ऐसा? यहां पे केतु का अगर जो एक्लिप्स हो रहा है तो वो एक्लिप्स सन के साथ अगर वो 11th हाउस में हो रहा है और इसके पहले 5th में पावर अथॉरिटी में हो चुका है, जहां से आपने देखा होगा कि अप्रैल के बाद से डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा चर्चे में चले आए। और फिर अगले एक्लिप्स में ये अपने जो करीबी हैं, जो सोशल सर्कल वाले हैं, उनसे दूर चले जाएंगे। तो एक उम्मीद है कि दूर जाने का मतलब होता है कि सत्ता इनको मिल सके। कमला हैरिस के चक्कर में चार्ट में 2 और 8 है। शुरुआत तो बहुत अच्छी जगह से हो रही है, फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है इनके लिए। फैमिली जो है वो इनकी इनकी पार्टी है, वहां से इनको सपोर्ट मिल रहा है। शी गॉट द सपोर्ट। एंड हो रहा है 8th हाउस में, हाउस ऑफ पेन में। सो उसके हिसाब से पॉइंट होगा 10। टोटल पॉइंट देखें, डोनाल्ड ट्रंप को 10 पॉइंट्स, कमला हैरिस को 9 पॉइंट्स। एज पर जो वीनस एस्ट्रो पे मैं राजीव कुमार जो मैंने एनालाइज किया है, मेरी एनालिसिस के हिसाब से इस बार यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024 के विनर डोनाल्ड ट्रंप होंगे, ना कि कमला हैरिस। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इलेक्शन में टाइम है, लेट द पीपल नो दैट दिस इज द प्रेडिक्शन। और मुझे जहां तक, मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूं कि ये प्रेडिक्शन गलत नहीं होना चाहिए। अगर होता है, आई विल कम अगेन एंड एक्सेप्ट कि मैंने क्या मिस्टेक करी थी, आई विल फिगर इट आउट। बट दिस इज व्हाट आई थिंक कि डोनाल्ड ट्रंप को आप अगले यूएस प्रेसिडेंट के रूप में देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।